ओम शांति। आज 26/2/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। बाबा ने कहा टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है। किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। बाबा कहते हैं कि बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है और किस धोखे में कभी भी आना नहीं है। उत्तर है, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, यह तो अवर ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं। आप समान बनाने के लिए एम ऑब्जेक्ट तो रहती ही है। उसमें टीचर को कहना नहीं पड़ता कि मेरे से योग लगाओ। ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले से योग रहता है, प्रैक्टिस हो जाती है। खुद बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूँ, इसलिए ये याद ठहरती नहीं है। अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परमपिता परमात्मा, बाबा क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परमपिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर को याद जरूर करना है, इम्तिहान पूरा होने तक। याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। कहाँ जाएंगे? फिर चले जाएंगे घर। तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का जो पाठ भरा हुआ है वो हमको बजाना है। वो अभी मालूम पड़ा है। कब? जब बाबा संगम पर आकर बतलाते हैं। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, मन मना भव। मन मना भव का अर्थ भी है, बच्चे समझते हैं। अंतर बाबा क्या कहते हैं, बच्चे समझते हैं कि ये जो अक्षर हैं राइट हैं। बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है। बहुत लिखते हैं, बाबा माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया के तूफान आते हैं, विकल्प भी आते हैं। न समझने के कारण लिखते हैं, बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं, घड़ी घड़ी लिखते भी हैं कि बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता।
बाबा क्या कहते हैं कि पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से विकर्म करेंगे। शिव बाबा को स्वदर्शन चक्र धारी कहेंगे ना, क्योंकि उनको सारे चक्र का ज्ञान है और आत्मा को भी बाप से स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है। यानी शिव बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी हैं, क्योंकि उन्हें सारी सृष्टि का ज्ञान है और आत्मा को भी बाप के द्वारा स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? स्वदर्शन धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। बाबा क्या कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। बाकी राक्षसों की लड़ाई की बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना निरअहंकारी है। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म न हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। नंबर 2 है साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं कटते। साक्षात्कार से फायदा ही नहीं है। जंग निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। वरदान है चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। तो आज बाबा का वरदान है चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार है संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। यह प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है। इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रह अपना भाग दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। स्लोगन है जहाँ उमंग उत्साह और एकमत का संगठन है वहाँ वहाँ सफलता समाई हुई है। बाबा ने स्लोगन में कहा कि जहाँ उमंग उत्साह और एकमत का संगठन है वहाँ सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।